नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। हमारा जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके प्रोग्राम चल रहा था, तो उसका ये है पार्ट 5। आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, नियोजन एवं क्षेत्रीय विषमताएं, उद्योग। 2011 के अनुसार प्रदेश में कार्यशील आबादी 32.9% है। 2011 के अनुसार प्रदेश के कुल कार्यशील आबादी में कृषक हैं 29%। राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर्ज किया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना में पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसोहार तैयार किया जाता है? 5%। कंबल मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और मेरठ में बनाए जाते हैं। चमड़ा उद्योग का केंद्र कानपुर में है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1960 में। प्रदेश में ताला निर्माण का केंद्र अलीगढ़ में है। प्रदेश में बॉक्साइट का एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंडाल्को स्थित है, जो कि रेणुकूट में है। प्रदेश में सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं दादरी, चुनार, चुर्क, उल्ला। प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, 11.8% हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, 11.8%। प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ 9वीं योजना में, -4.3% हुआ। रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित जो मुख्य कारण है कच्चे माल के लिए, वो फेमस है। रेणुकूट में हिंडाल्को जो है। फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? छपाई फर्मा उद्योग के लिए। आंवला उर्वरक के लिए है। और मोदीनगर में रबर बनता है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। कानपुर में विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। चुर्क फेमस है सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए। मेरठ खेल सामान के लिए। चुनार सीमेंट उद्योग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं। जो स्थान उसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। कानपुर चमड़ा यानी चर्म उत्पाद के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज के लिए। बरेली दिया सलाई के लिए। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। टेराकोटा गोरखपुर की एक कला है, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इसे जो ये टेराकोटा है, इसे गोरखपुर का जीआई टैग मिल गया है। अभी इसी 2020 में मिला हुआ है, मई जून के आसपास में। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट लखनऊ में बनाए जाते हैं। कांच का सामान फिरोजाबाद में। मिट्टी के बर्तन खुर्जा और काष्ठ नक्काशी बरेली में। काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊँ पीलीभीत में। जरी का निर्माण होता है सहारनपुर में। आगरा है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। मेरठ खेलकूद सामान के लिए। मुरादाबाद धातु पात्र के लिए। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। अध्याय 15 है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई 1975 में। राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव सम्मान है। प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है 1993 से। लखनऊ की सूरजकुंड पार्क में स्थापित किया गया इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम। वीर बहादुर नक्षत्रशाला है गोरखपुर में। जवाहर प्लेनेटोरियम स्थित आनंद भवन इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। प्रदेश में बायोडीजल हेतु किस पौधे का रोपण किया जाता है? जेट्रोपा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था 1975 में। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है लखनऊ में। भारतीय साग भाजी स्थित है वाराणसी में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थल है कानपुर में। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियाँ। थारू जनजाति है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवासी हैं ये। महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर है। से महाराज की जगह महाराजगंज सही कर लीजिएगा। ये किरात वंश के हैं। इनका भोजन प्रमुख जो है वो चावल है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारुओं में बदला विवाह यानी अब बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब कम होती जा रही। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। प्रदेश ने सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। लठ भरवा भोज देते हैं थारू जनजाति में। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। कर्मा किसका लोक नृत्य है? खरवार लोगों का।
और प्रदेश की किस जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है? थारू। थारू द्वारा ये शौक के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं। SC/ST कल्याण। प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 दिसंबर 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 12 अप्रैल 2005 को। स्वाधार योजना संबंधित संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए। दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है स्पर्श। और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है स्पर्श। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिप प्रेस कहाँ स्थापित है? ये लखनऊ में स्थापित है। ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है परिवार नियोजन से। SC/ST अत्याचार अधिनियम बना 1990 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1993 में। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय। कौन सी योजना? इन दोनों का विलय करके कौन सी योजना शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इन दोनों का विलय करके अनाज योजना और काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन किया गया 1947 में। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी 1999 से 2000 के बीच में। वंदे मातरम योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। सैनिटरी मार्ट योजना स्थित है रोजगार से। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु वर्ग के बच्चों का उपचार किया जाता है? जन्म से 19 वर्ष के लिए। और अब ये अध्याय 19 उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा जो है भारत का एक संघात्मक संस्थात्मक ढांचा प्रणाली वाला देश है। और राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक के रूप में संचालित होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था? अनुच्छेद 153। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका स्थित निहित होती है अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अनुसार होता है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है अनुच्छेद 159 के द्वारा। विशेष परिस्थितियों में कार्यवाहक राज्यपाल की व्यवस्था है अनुच्छेद 160 में। राज्यपाल द्वारा क्षमादान किया जाना अनुच्छेद 161 में लिखित है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। राज्य विधानसभा की सदस्य सीमा कम से कम 60 और अधिकतम 500। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 403 है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? 80 सदस्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? 31। तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। और उसके बाद आ जाता है पंचायती राज प्रणाली। ये मैं पार्ट 6 में बताऊंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।